हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का टॉपिक है नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम हमारे लिए दैनिक जीवन और एग्जाम ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। नंबर सिस्टम जो यह मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए चलते हैं हम लोग आज का टॉपिक नंबर सिस्टम को हम लोग प्रारंभ करते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। तो पार्ट 1 में हम लोग देखते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे कि नंबर आखिर होता क्या है। ठीक है। नंबर नंबर जिसे हम लोग बोलते हैं संख्या। तो नंबर क्या होता है? व्हाट इज नंबर? नंबर क्या होता है? ए नंबर इज अ मैथमेटिकल वैल्यू। कौन वैल्यू है? मैथमेटिकल वैल्यू यूज टू काउंट, मेजर एंड लेबल। ठीक है। नंबर क्या है? वैसी पद्धति जिसमें हम लोग काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और उसे सोच सकते हैं। ठीक है। तो किस चीज में आ जाएगा यह? नंबर के। तो नंबर आखिर होता क्या है? कहीं रास्ते में हम लोग चल रहे हैं और किसी को काउंट करना रहे कि कितने गाड़ी यहाँ पे हैं, तो हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, इसी तरह हम लोग काउंट करते जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोग उसी को हम लोग बोलते हैं नंबर। तो नंबर तो आप लोग समझ गए होंगे, 1 2 3 4 5 से लेकर अंत तक हमारा हम लोग का क्या आ जाएगा? नंबर। उसी को हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है। काउंट करते हैं हम लोग, मेजर मापते हैं, या 1 किलो का हुआ, 2 किलो का हुआ, हम लोग पर माप सकते हैं। ठीक है। तो वही हम लोग नंबर हुआ। ठीक है। तो नंबर समझ लिए कि नंबर क्या होता है। अब हम लोग आते हैं, जो यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन प्रारंभ होता है। नंबर, नेचुरल नंबर जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। किसे बोलते हैं? नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। मतलब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिसे एक से काउंट किया जाए, अंत तक, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, तो उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल में हम लोग का हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसी तरह इनफिनाइट तक हम लोग इसको ले जा सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है। तो एक से लेकर अंत तक हम काउंट कर दिए, उसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है। अब आते हैं हम लोग होल नंबर। होल नंबर की बात करते हैं, जिसे हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब हम नेचुरल नंबर पढ़ लिए तो होल नंबर भी पढ़ लिए। मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर इज अ इंक्लूड जीरो एलोंग विथ नेचुरल नंबर। ठीक है। अगर हम लोग नेचुरल नंबर में अगर जीरो ऐड कर दें तो वह क्या आ जाएगा? पूर्ण संख्या। क्या आ जाएगा? पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है। याद रखें, बस नेचुरल नंबर में हमें याद रखना है कि एक से लेकर अंत तक ही नेचुरल नंबर होता है। ठीक है। एक से काउंट किए, काउंटिंग नंबर समझिए, काउंटिंग नंबर कोई भी चीज हम काउंट करते हैं तो एक से ही काउंटिंग करते हैं, जीरो से काउंटिंग नहीं करते हैं। लेकिन होल नंबर और जीरो से काउंट होगा, 0 1 2 3 4, सिर्फ जीरो लग जाएगा तो वो हो जाएगा पूर्ण संख्या, हम इसे होल नंबर बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग अगला आते हैं पूर्णांक, जिसे हम लोग इंटीगर बोलते हैं। अब पूर्णांक संख्या जिसे हम लोग इंटीगर बोलते हैं। पूर्णांक संख्या इंटीगर इंक्लूड पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर एंड जीरो। मतलब इंटीगर इंक्लूड होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में। ठीक है। और जीरो भी इसमें इंक्लूड होता है, उसी को हम लोग इंटीगर नंबर बोलते हैं। ठीक है। अब इसको ध्यानपूर्वक समझें कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इंटीगर नंबर किसे कहते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होता है और अंत तक जाता है,
ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है और अंत तक जाता है। लेकिन लेकिन प्राकृतिक संख्या से क्या मतलब है? प्राकृतिक भी संख्या इसी तरह होता था, नेचुरल, ये क्या कहते हैं, होल नंबर इसी तरह होता था। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता था और यह अंत तक जाता था। तो हम होल नंबर क्यों नहीं बोलते? होल नंबर क्यों नहीं बोलते? इसीलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या में यही अंतर है कि यह पॉजिटिव और नेगेटिव में बटे होते हैं। पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, यह 0 से स्टार्ट होता है और अंत तक जाता है। लेकिन पूर्णांक संख्या है वह 0 से स्टार्ट होता है अंत तक जाता है, यह नेगेटिव में भी जाता है और पॉजिटिव में भी जाता है। इसीलिए हम लोग इसे इंटीगर बोलते हैं। तो पॉजिटिव इंटीगर और नेगेटिव इंटीगर, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, इसमें दो भागों में बटा हुआ है। तो पॉजिटिव इंटीगर में हम लोग 0 से लेकर 1 to 3 तक हो गया, और नेगेटिव इंटीगर में हो जाए 0, -1, -2, -3, यह हो गया हम लोग का नेगेटिव इंटीगर। तो यहाँ तक हम लोग देखें इंटीगर, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में यह है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। बिल्कुल सही, जितना भी नेचुरल नंबर होगा वो हम लोग का होल नंबर होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। बट ऑल होल नंबर आर नॉट अ नेचुरल नंबर, बट ऑल होल नंबर आर नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है, क्योंकि इसमें यह 0 लगा हुआ है, ठीक है। यह प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन यह पूर्ण संख्या कभी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। सभी के लिए हम बोल रहे हैं, कुछ कुछ कंडीशन में सही है, लेकिन ऑल कंडीशन में यह अप्लाई नहीं है, ठीक है। यहाँ तक देखें हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में, और हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग का है परिमेय संख्या, जिसे हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? ए रेशनल नंबर इज एनी नंबर that can be written in the form of p by q, where p and q are integer and q not equal to 0, ठीक है। हम हिंदी में इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हिंदी में समझना बहुत थोड़ा कठिन है इंग्लिश के मुकाबले, इसलिए हम लोग इंग्लिश टर्म लिए हैं। जहाँ पे समझ में ना आए हम लोग वहाँ पे हिंदी का भी टर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ध्यानपूर्वक समझना है और इसे यूज करना है कि परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। इसको हिंदी या इंग्लिश में इससे मतलब नहीं होता है, समझ गए तो यह बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक समझें और क्या बोला गया है, क्या इसे इसका मतलब होता है, वो इसमें पकड़ने की कोशिश करें, ठीक है। ये परिमेय संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या बोलता है, हम लोग हिंदी समझते हैं, क्या बोलता है? वह नंबर जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए। p बाई क्यू के रूप में मतलब p क्यू के रूप में नहीं, p बाई क्यू के रूप में। p एक नंबर है और q एक नंबर है, जिसे उस रूप में लिखा जाए, ठीक है, p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, और p और q इंटीगर हो। इंटीगर अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। इंटीगर क्या चीज होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है और 1, 2, 3 अंत तक जाता है, उसे हम लोग इंटीगर बोलते हैं, ठीक है। यह नेगेटिव में भी जा सकता है, -1, -2, -3 अंत तक, 0 से लेकर पॉजिटिव में अंत तक और 0 से लेकर नेगेटिव में अंत तक, इसी को हम लोग इंटीगर बोलते हैं। तो पी क्यू यह कोई भी चीज हो सकता है, मतलब कि कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। बट इसमें एक और कंडीशन दिया है, क्यू क्यू आर नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे में 0 नहीं हो जाए, पी ऊपर में है, p बाय क्यू, और q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 0 अगर नीचे में आ जाएगा, 0 कोई भी संख्या जैसे 3/0 है, यह भी संख्या हम लोग का इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी का मतलब ही कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो इन्फिनिटी मतलब कि हर में, अंश या हर, अंश हो गया या हर हो गया, तो हर में, ठीक है, हर में, जिससे हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, न्यूमिनेटर ऊपर बोलते हैं और डिनोमिनेटर नीचे बोलते हैं, ठीक है। तो हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है।
हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक समझे। नीचे में अंश में हर में ऊपर वाले को अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर बोला जाता है, ठीक है। इसे न्यूमिनेटर, इसे डिनोमिनेटर बोला जाता है, ठीक है। तो नीचे में जीरो नहीं आना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर नीचे जीरो आएगा तो यह इन्फिनेटिव चला जाएगा, इसीलिए हम लोग नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब q नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो 1/2, 3/4, -5/6, 7, 0, ये सब हम लोग का क्या हो गया? परिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर। ये p/q के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है कि 7 यहाँ पे इंटीगर आर आल्सो रेशनल नंबर, इंटीगर आर आल्सो या नेचुरल नंबर, ये क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्योंकि कोई भी संख्या में अगर 6 हम लिख दिए तो 6 के बटा 1 अपने आप होता है, क्योंकि 1 छिपा रहता है। किसी भी नंबर का हर जो है डिनोमिनेटर वो खुद ब खुद 1 होता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं है तब, अगर यहाँ 6/3 रहता तो हम लोग 3 काउंट एज्यूम करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 खुद ब खुद इसमें छुपा रहता है, इसलिए यहाँ पे 1 यह इंटीगर है। क्योंकि अंश भी है और हर भी है, p/q के रूप में है, तो यह हो गया इंटीगर, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है। क्या हो गया? रेशनल नंबर। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटीगर आर आल्सो या रेशनल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म क्या होता है? डेसिमल फॉर्म रेशनल नंबर आइदर टर्मिनेट और रिपीट इन अ डेसिमल फॉर्म, मतलब जितना भी रेशनल नंबर होता है या तो टर्मिनेट होता है या रिपीट होता है इन अ डेसिमल फॉर्म में। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में हम समझते हैं हम लोग कैसे। जैसे 1/2 को हम लोग अगर भाग करेंगे तो हम लोग 2 से भाग देंगे तो आएगा 0.5 में, यह पूरी तरह से यह कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया? ये टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब कि इसकी कोई अंत हो। अगर हम भाग देंगे, एक आसान भाषा में समझें तो यह हम किसी संख्या को अगर भाग देंगे, ठीक है, 1/2 को हम अगर भाग दे रहे हैं तो 0.5 में यह पूरी तरह से कट गया, ठीक है, यानी हाफ में यह पूरी तरह कट गया। लेकिन 1/3 को हम भाग देते हैं, 1/1 को अगर 3 से हम भाग देते हैं तो यह 0.3333 अंत तक जाएगा और रिपीट करते जाएगा, इसी कोई अंत नहीं है कहाँ तक ये 3 जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिपीट, ठीक है। टर्मिनेटिंग हम लोग समझिए, जो वह खत्म हो जाए, भाग लग जाए, पूरी तरह से वह कट जाए, लेकिन रिपीटिंग में वह रिपीट करते जाए, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म दो टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग फॉर्म पे और एक रिपीटिंग फॉर्म पे, ठीक है। तो हम लोग दोनों समझ गए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं जो p/q के फॉर्म में हो, ठीक है, और जहाँ p और q इंटीगर हो, ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0 हो। लेकिन इरेशनल नंबर क्या चीज है हम लोग देखते हैं। इरेशनल नंबर कैनॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q। वही चीज हुआ, वही चीज इसलिए हुआ कि अगर परिमेय संख्या p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, सिंपल बात, वही बात हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या है? √2, ठीक है, क्या है? √2 को हम डेसिमल फॉर्म में क्या कहते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। √3 हो गया, इसे हम लिख सकते हैं p/q के? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। पाई को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर पाई का मान दिया रहेगा, पाई का मान क्या होता है? 3.149, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन पाई हम लोग का नहीं है, पाई नहीं है, क्या? रेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझे रेशनल नंबर, डेसिमल फॉर्म और इरेशनल नंबर, ठीक है। हम लोग देखते हैं
रियल नंबर जिसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या चीज़ है? हम लोग एक सीरीज की तरफ से पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या पढ़े, फिर रियल नंबर पढ़े, फिर रेशनल नंबर पढ़े, फिर इरेशनल नंबर पढ़े, क्योंकि शुरू से हम पढ़ेंगे तो उससे रिलेट रहता है वो। ठीक है, यहाँ रियल नंबर पढ़े तो रियल नंबर क्या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का दोनों का इंक्लूडिंग होता है। कौन? रियल नंबर। ठीक है, तो वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ लिए कि यह √2 या 3/4 क्या हो जाएगा हम लोग का रियल नंबर। कोई भी चीज रेशनल इरेशनल हो तो हम लोग कह सकते हैं कि यह रियल नंबर है। ठीक है, रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है, दोनों अगर एग्जाम्पल हो, दोनों का एग्जाम्पल हो तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं। हम लोग देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय संख्या का दोनों का संयुक्त चीज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखा हुआ है कि इरेशनल नंबर अगर यह है ग्राफिक तौर से और रेशनल नंबर यह है, तो जितना भी रेशनल नंबर होगा सब इरेशनल नंबर हो सकता है, उसी को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझे रेशनल, इरेशनल और रियल नंबर। आप देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में क्या चीज़ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम लोग का है कि रेशनल जो है, रेशनल जो है परिमेय संख्या वो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होता है। ठीक है, लेकिन इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं फैक्टर, गुणनखंड। गुणनखंड, ए फैक्टर of a number is a number that divisible is actually without leaving a remainder। ठीक है, क्या चीज में है? ए फैक्टर, क्या लिखा हुआ है? अ फैक्टर ऑफ ए नंबर, वैसा फैक्टर जो नंबर दैट डिविजिबल बाय एक्चुअली विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। मतलब कोई भी संख्या उससे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं उसका रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, उसी को हम लोग फैक्टर गुणनखंड बोलते हैं। सिंपल शब्दों में यह समझा जाए कि अगर हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं, 6 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो बुरी तरह से हाँ कट जाएगा, दो तिगड़े 6। ठीक है, 2 से अगर हम भाग कर रहे हैं 6 को तो यह 3 बार में कट जाएगा, तो यह 2 हम लोग का क्या हो जाएगा? 6 का गुणनखंड हो जाएगा। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? फैक्टर, वह संख्या पूरी तरह से कट जाए। ठीक है, वैसी संख्या जो पूरी तरह से कट जाए। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है फैक्टर ऑफ 12। 12 का कितने फैक्टर है? तो 12 का बहुत फैक्टर हो सकते हैं, देखते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया। इतने नंबर फैक्टर होंगे कितने के? 12 के। कितने? 12 के कितने फैक्टर हुए? 1 2 3 4 6 12। ठीक है, तो ये क्या चीज हो गया? गुणनखंड, फैक्टर, जिस संख्या से वह कटे। ठीक है, इसे हम लोग गुणनखंड बोलते हैं। एक होता है गुणज। गुणज किसे कहते हैं? वह संख्या जिससे कटे। ठीक है, ठीक है, ए मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स बाय नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में वह कटे, मतलब वैसे संख्या, जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पर समझते हैं मल्टीपल ऑफ 5 कौन सा होगा? 5 का मल्टीपल कौन कौन सा होगा? 5 का मल्टीपल हो जाएगा खुद एक 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, अंत जाएगा इसका मल्टीपल। क्यों? क्योंकि इसका मल्टीपल ले रहे हैं, जो 5 से मल्टीपल हो, मतलब 5 का पहाड़ा पर है वही हम लोग का मल्टीपल हो जाएगा। सिंपल शब्दों में यह समझ, 5 का मल्टीपल ही गुना हो जाएगा। और वह संख्या कौन कौन संख्या उससे नीचे जो वह पूरी तरह से कटे उसे हम लोग कहते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड और गुणज हम लोग समझ गए क्या होता है। ठीक है, फैक्टर ऑफ मल्टीपल। हम लोग चलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जिसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। ए प्राइम नंबर हैज एक्चुअली 2 फैक्टर्स। ठीक है, वन एंड इटसेल्फ, उसी को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ये एग्जाम में व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर काउंट करने के लिए बोला जाता है कि 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबरों की संख्या कितनी है, 1 से 50 तक प्राइम नंबरों की संख्या कितनी है। इसे आसानी से हम लोग याद रख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि प्राइम नंबर होता क्या है। क्या होता है? उसका फैक्टर सिर्फ 2 हो, एक खुद ब खुद फैक्टर और एक, उसी को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं।
तो यहाँ पे प्राइम नंबर की बात की जाए तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस समय क्या है, इस समय क्या है, ये सब प्राइम नंबर है। इसका खुद ब खुद एक डिविजिबल है और एक एक, तो 2 डिविजिबल हुआ, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। 2 एक ऐसा संख्या है जो सबसे छोटी प्राइम नंबर है, 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर है और इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी प्राइम नंबर है और इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। अब आते हैं अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो अभाज्य संख्या जिसका फैक्टर 2 हो, ठीक है, ठीक है, मतलब खुद और एक एक, उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर जिसका मोर देन 2 हो, 1 से 2 से अधिक हो, जैसे 4, 6, 8, 9, 3, 10, ये हम लोग का हो गया भाज्य संख्या। जिसका 1 से अधिक फैक्टर हो तो हम उससे बोलेंगे कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। हम लोग देखेंगे केस नंबर 1, क्या इसमें है, इसमें लिखा हुआ है कि 1 इज अ नाइदर प्राइम और कंपोजिट बिकॉज इट इज ओनली अ 1 फैक्टर। क्या लिखा हुआ, एक हम लोग को ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि इट हैज ओनली 1 फैक्टर, क्योंकि एक का सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसीलिए ना ही यह कंपोजिट नंबर है ना ही यह प्राइम नंबर है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। अगर प्राइम प्राइम नंबर की बात की जाए तो 24 हमको, देखिए प्राइम प्राइम फैक्टर की बात किया जाए तो इसमें एक एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं कि 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो 2 का पावर 4 2 का पावर 3 इंटू 3, इसका हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। और प्राइम नंबर आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नंबर, ठीक है। हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग का है indices. Indices are power that show how many item are number is multiple by itself. जैसे 2 का पावर 3, तो 2 को हम लोग लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 और 3 इज अ पावर, ठीक है। पावर के बारे में अगर 2 का पावर 3 रहे तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, तो यहाँ हम लोग का क्या आ जाएगा, इंडिसेज। अगर इसकी फर्स्ट लॉ की बात किया जाए तो मल्टीप्लीकेशन लॉ क्या कहता है, मल्टीप्लीकेशन लॉ क्या कहता है, इसमें देखते हैं कि a का पावर m और a के पावर n, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो a के पावर m प्लस n के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। m प्लस a का पावर m प्लस n के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 का पावर 5 इक्वल टू 32, ठीक है। ये क्या हुआ, पावर क्या है, अलग है, लेकिन बेस सेम है, बेस हम लोग का दोनों दो दो है, तो बेस हम लोग का सेम है और पावर डिफरेंट है और मल्टीपल है, तो दोनों को पावर सिर्फ जुड़ जाएगा, पावर जुड़ेगा बेस सेम रहने पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 5। हम लोग दूसरा रूल देखते हैं, डिविजिबल रूल। डिविजिबल रूल क्या कहता है, a के पावर m और a के पावर n को भागा किया जाए तो a का पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। a का पावर m माइनस n हो जाएगा। ये एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि 5 का पावर 4 भागा 5 का पावर 2 भाग करेंगे तो 5 का पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा बेस सेम है, बेस सेम है, लेकिन पावर में इसका बेस अलग है, तो पावर दोनों का घट जाएगा, पावर क्या आ जाएगा, पावर घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 का पावर 2, मतलब a के पावर m भागा a के पावर n इक्वल टू a का पावर m माइनस n, पावर घटता है। मतलब यहाँ समझिए कि अगर गुना रहेगा, पावर गुना रहेगा बेस में तो वहाँ पे जोड़ हो जाएगा, और अगर भागा रहेगा तो वहाँ पे घट जाएगा, ठीक है। अब इसे पावर ऑफ पावर देखे जाए, पावर का पावर रहे तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे a के पावर m का पावर n रहे तो हम लोग लिखेंगे a के पावर m इंटू n, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो 3 का पावर 2 का पावर 3 इक्वल टू 3 का पावर 6, ऐसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर को हम लोग क्यूब करेंगे, क्या करेंगे, पावर को हम लोग का गुना करेंगे, तो 3 को हम लोग क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे, तो पावर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। पावर को पहले हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखते हैं इसमें स्पेशल रूल क्या कहता है, स्पेशल रूल में कहता है कि अगर a का पावर 0 रहे तो उसे 1 लिखेंगे, a के पावर 0 रहे तो हम लोग 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल a के पावर माइनस अगर n रहे तो उसे a के पावर a बाय n लिखेंगे, क्यों, यहाँ पे
अगर यहाँ पे लिखा हुआ है a के पावर, यहाँ a का पावर 0 है, ठीक है, तो उससे हम लोग 1 लिखें, ठीक है, लेकिन a नहीं होना, 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो a का पावर अगर 0 है, 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। a के बेस में कुछ भी रहे, a के पावर में कुछ भी रहे, मतलब a की जगह कुछ भी रहे, मतलब यहाँ 10 का पावर अगर 0 रहे तो भी 1 ही आएगा, क्यों, किसी की पावर में अगर 0 रहे तो वह स्वतः 1 हो जाता है, ठीक है। अगर अगर यहाँ पे a के पावर -2 रहे तो हम क्या लिखेंगे, a के पावर स्क्वायर, ठीक है। क्यों क्यों लिखे इसमें, क्योंकि पावर जब नेगेटिव में होता है तो उसे उल्टा कर उसे पॉजिटिव किया जाता है, ठीक है। यहाँ फॉर्म में देखते हैं, यहाँ पे कि यहाँ पे अगर 2 की पावर अगर -3 है तो हम यहाँ क्या लिखें, a/2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म अगर नेगेटिव है तो फॉर्म को उल्टा कर दिया जाए, माने भाग कर दिया जाए, भाग में अगर गुना है तो उसको भाग कर दिया, उल्टा कर दिया, मतलब जो है गुना है तो उसको भाग कर दे, भागा है तो उसे गुना कर दे, तो उसका नेगेटिव जो है पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसका देखते हैं अब फैक्टराइजेशन, ठीक है। फ्रैक्शनल पावर जो रहता है, अब a का पावर हम लोग 1/2 करते हैं तो √a हो जाता है, क्यों, 1/2 रूट के फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं a के पावर अगर 1/2 है तो उसको √a के फॉर्म में लिख दें, कि 9 के पावर अगर 1/2 है तो उसे √9 लिखेंगे और उसका वैल्यू जाएगा 3, ठीक है। तो ये सब फॉर्म आता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंडिकेट बोलते हैं। इंडिसेज में हम लोग ये सब रूल आता है, पावर में अगर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, गुना हो तो उसे हम किस तरह करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें, अब इसमें हम लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि एडिंग पावर इन डिविजुअल, हम लोग यहाँ भूल जाते हैं कि पावर में ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दें कि a का पावर 0 हमेशा 1 होगा, ठीक है, 0 हमेशा 1 होता है, किसी की पावर अगर 0, 8 का पावर अगर 0 हो तो हमेशा 1 होगा, किसी के पावर 0 हो तो 1 ही होगा। तो यहाँ तक हम लोग देखें नंबर सिस्टम के बारे में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।